हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण एडुकेयर एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं वीनू सर आप सभी के लिए फिर से एक हिंदी की अच्छी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम फिर से आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम बताए थे, यानी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी हम सबकी किस पे, स्वर संधि पे। तो उसमें विस्तृत रूप से हम बताए थे स्वर संधि क्या होती है, कहाँ होती है, और स्वर संधि के भागों पर, उसके 5 भाग जो हैं। इसके बाद उसमें से जो पहला भाग बताए थे हम, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद दूसरा भेद आता है आपका स्वर संधि में, दूसरा भेद आता है गुण स्वर संधि का। किसका? गुण स्वर संधि का। दूसरा भेद है स्वर संधि का, गुण स्वर संधि। अब इसमें भी जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, एक लंबी परिभाषा बताने से अच्छा है कि हम उसे सूत्रों के माध्यम से शॉर्टकट ट्रिक में देख लें। और उसका सूत्र हम बताए थे अकः सवर्णे दीर्घ, और इसका सूत्र होता है आद गुणः, या कहीं कहीं मिलता है आदेन गुणः। ये सूत्र हुआ। जैसा कि पिछली क्लास में हम अकः सवर्णे दीर्घ का बताए थे, उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो फिर हम चलते हैं, बाकी आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो गुण स्वर संधि में पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, बाद में क्या आए, छोटी ई आए या बड़ी, यानी ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक। फिर इसके बाद आपका पहले शब्द के अंत में क्या आए, अ आए चाहे आ आए। फिर इसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ आए या दीर्घ उ आए, तो क्या बनता है? ओ बनता है। और फिर पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आए, री आए, तब क्या बनता है? अर बनता है। यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनता है, अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनता है, अ या आ के बाद री आए तो अर बनता है। अब जैसा कि पिछली क्लास में हम बताए थे, इस सूत्र को हम समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? हम देख सकते हैं, जैसे आ गया पहले के अनुसार अगर हम देखना चाहें तो आ जाएगा, जैसे आ गया नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम र को तोड़ेंगे 2 भागों में, यानी इसमें से स्वर विहीन कर देंगे तो र हलंत युक्त हो जाएगा। इसमें से क्या निकला? अ। अब फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ये ई आ रहा है। अब अ और ई जब मिलेगा तो अभी हमने चर्चा किया क्या, ए बनेगा। अब पुनः हम न को वैसे ही लिख दिए, र हलंत युक्त, तो उसमें ए की मात्रा लग जाएगी क्योंकि ये दोनों जुड़कर ए हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा लग गई। आधा न और द्र बचा, इसको हम लिख दिए, हो गया नरेंद्र। अब कहेंगे सर जी अ के बाद ई आया, तब आ के बाद भी देख लेते हैं। जैसे आ गया महा धन इंद्र। अब देख लेते हैं, इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो ह हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से आ निकला, फिर इसके बाद ई आ रहा है, ह्रस्व ई। अब फिर मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देख लेते हैं, म को वैसे ही लिख दिए, ह हलंत युक्त है, उसमें ए की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, हे, और आधा न और द्र उतार दिए, क्या हो जाएगा, यानी लिख दिए, क्या हो जाएगा, महेंद्र। आशा करते हैं यहाँ तक तो आप कंफर्म हो गए होंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे छोटी ई आई है, इसके बाद बड़ी ई अगर आए, यानी ह्रस्व ई आई है, इन सब में अगर दीर्घ ई आए तब कैसे बनेगा, उसके लिए भी देख लेते हैं हम। जैसे आ गया देव धन ईश, देव धन ईश। अब इसको हम तोड़ते हैं, वह हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से अ निकला, इसके तुरंत बाद क्या रहा है, दीर्घ ई आ रहा है। हम बताए थे अ और दीर्घ ई भी रहेगा तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब दे को हम वैसे ही लिख दिए, वह हलंत युक्त है, उसमें ए की मात्रा लग गई, ये हो गया, और श बचा, ये श उतार दिए या लिख दिए, क्या हो गया, देवेश हो गया। और एक इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको मिलता है
अगर यहाँ पे आ की मात्रा आ गई तब, जैसे आ गया राका धन ईश, राका धन ईश, तो हम देखते हैं इसको का को अगर हम तोड़ते हैं तो क हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से आ निकला, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ के बाद दीर्घ आ, यानी आ के बाद दीर्घ ई आए तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब हम देख लेते हैं कैसे बन गया हमारा। अब रा तो वैसे ही है, क में हलंत है, उसमें एक ही मात्रा लग गई तो क्या हो जाएगा के, और श बचा, श उतर गया, लिख दिए हम। यानी राका धन ईश बराबर राकेश। और यह कई परीक्षाओं में आया हुआ उदाहरण है, क्योंकि लोग इसका गलत बना क्या देते हैं कि राक धन ईश, नहीं, राका धन ईश होता है, क्योंकि राका पर्यायवाची है रात्रि का। आशा करते हैं यहाँ ये वाला तो सभी समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा। इसमें कैसे होगा, एक नज़र एक एक उदाहरण इसमें भी हम देख लेते हैं। जब हम चलते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले शब्द के अंत में क्या हो, अ हो या आ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो, तब क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे हम देख लेते हैं, आ गया सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब देखिए यहाँ पे ये तो रेफ हमारा है, उसे हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि ये बीच में ही आएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, हलंत युक्त हो गया। इसमें से क्या निकला, अ, फिर इसके तुरंत बाद उ आ रहा है। अब देखिए अ के तुरंत बाद उ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, जैसा कि भी हम बताएं। अब इसको हम वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पर यह हलंत युक्त, तो इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये रेफ तो ऑलरेडी था, तो ओ की मात्रा हम लगा दिए, क्या हो गया सूर्य, और ये द और यह बचा तो हो गया सूर्योदय। यानी अ हो या आ हो, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तब भी क्या होगा, ओ ही होगा। जैसे अब दीर्घ उ को देख लेते हैं, जैसे आ गया जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी। अब यहाँ पे ल को हम तोड़ेंगे तो ल हलंत युक्त हो गया, इसमें से अ निकला, इसके तुरंत बाद दीर्घ उ आ रहा है, दीर्घ उ आ रहा है। अब दोनों मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, ओ ही बनेगा। अब जल को हम वैसे ही लिख दिए, अब ज को वैसे ही लिख दिए, ल हलंत युक्त, इसमें ओ की मात्रा लग गई, क्या हो गया, लो हो गया। और यह बचा रमी, हम इसको लिख दिए, क्या हो गया, जलोर्मी। अब कहेंगे सर जी आ की मात्रा आ गई तब, उसके लिए देख लेते हैं। जैसे आ गया गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ग हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से आ निकला, फिर क्या आ रहा है, दीर्घ उ आ रहा है। आ और दीर्घ उ मिलेगा तब भी क्या होगा, ओ ही होगा। अब गंग को हम वैसे ही लिख दिए, इस ग में हलंत है, इसके तुरंत बाद स्वर ओ आ रहा है, तो हम ओ की मात्रा लगा दिए और यह लिख दिए, क्या हो गया, गंगोर्मी। आशा करते ये भी समझ गए होंगे। अब बचा यह, इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर नहीं ध्यान देंगे तो लोग भ्रमित रह जाते हैं, इसका सही मतलब सही आंसर नहीं निकाल पाते। उसके लिए हम देखते हैं, जैसे आ गया, कह रहा है इसमें अ या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यहाँ र में हलंत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे आ गया देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या, कि हम इसको अगर स्वर विहीन करते हैं तो वह हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, अ, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है, ये री आ रहा है। हम बताए थे अ या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, हम दे को वैसे ही लिख दिए, लेकिन वह हमारा क्या है, हलंत युक्त है। अब इसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है अ, स्वर जब अ आ रहा है तो वह यह पूरा हो जाएगा। अब यह बचा हलंत युक्त र और यहाँ पर शी। जैसा कि वर्णमाला की क्लास में हम बताए थे, जब ये र स्वयं आधा रहता है, र स्वयं आधा रहता है तो किसका रूप लेता है, रेफ का रूप लेता है, यानी ऊपर। तो क्या हम लिख देंगे, इसको तुरंत हम लिख देंगे पूरा और यहाँ रेफ का चिन्ह लगा देंगे, हो जाएगा देवर्षि। आ आया तब भी वही होगा, जैसे आ गया
आ गया महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको हम तोड़ेंगे तो ह हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से आ निकला, इसके तुरंत बाद री आ रहा है ये वाला, तो दोनों मिलकर फिर क्या बनेंगे, अर बनेंगे। अब फिर म को हम वैसे ही लिख दिए, ह हमारा हलंत युक्त है, अब इसके तुरंत बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ह कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यह फिर बचा और यह बचा। अब यह फिर जब स्वयं र आधा है तो फिर किसका रूप लेगा, रेफ का, क्या हो जाएगा, महर्षि। आशा करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे आप लोग। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसी तरीके से आता है सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। इस तरीके से हो जाता है सब, किस में, इसमें आ जाता है, किस संधि में आता है, गुण स्वर संधि में। तो आशा करते हैं गुण स्वर संधि का ये छोटा सा पार्ट आप समझ गए होंगे। आगे अब संधि के अगले भेद की ओर जब चलते हैं तो अगला भेद हम चर्चा किए थे, ये दूसरा भेद था गुण स्वर संधि के बाद तीसरा भेद आता है आपका वृद्धि स्वर संधि। कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। अब हम देख लेते हैं तीसरा भेद, इसमें क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब इसका भी सूत्र होता है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। अब देख लेते हैं हम वृद्धि संधि में क्या होता है। इसकी भी परिभाषा लंबी लिखवाने से अच्छा है कि हम सूत्रों के माध्यम से समझ लें। आशा करते हैं कि सूत्रों का माध्यम आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाती होंगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी कह रहा है यदि पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, उसके बाद क्या आए, ए आए या ऐ आए, तब क्या बनता है, ऐ ही बनता है। फिर इसके बाद अ के बाद या आ के बाद क्या आए, ओ आए या औ आए, तब भी क्या बनता है, औ ही बनता है। यानी अ या आ के बाद ए या ऐ आए तब भी ऐ बनता है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी औ ही बनता है। अब इसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे आ गया एक धन एक, एक धन एक। अब एक धन एक करते हैं तो इसे तोड़ते हैं तो क हमारा क्या हो जाएगा, हलंत युक्त हो जाएगा। इसमें से अ निकला, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है। जैसा कि अभी हम बताएं तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अब इस ए को हम वैसे ही लिख दिए, क हमारा हलंत युक्त है, इसमें ऐ की मात्रा लगेगी, ये वाला ऐ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, कई, और यह क बचा, क उतार दिए, क्या हो जाएगा, एक एक। अब देखिए यानी अ के बाद ए आए चाहे ऐ आए तब भी ऐ ही बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे आ गया मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो त हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से अ निकला, इसके बाद क्या रहा है, ऐ आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऐ ही बनाएंगे। अब म को हम वैसे लिख दिए, त हलंत युक्त है, इसमें ऐ की मात्रा जुड़ गई तो तय हो गया, आधा क और यह बचा, इसको भी लिख दिए, क्या हो जाएगा, मतैक्य। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, अ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी औ बनेगा। अब देख लेते हैं उसमें कैसे हो जाता है। जैसे आ गया आपका वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। अब वन प्लस औषधि में हम देखे हैं तो न हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से क्या निकला, अ निकला, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ये वाला। अब अ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा, अ और ओ मिलकर औ बनेगा। अब देख लेते हैं, व को हम वैसे लिख दिए, न हमारा हलंत युक्त था, उसमें औ की मात्रा लगेगी, लगा दिए। अब यह श और धी बचा, हम इसको भी लिख दिए, क्या हो गया, वनौषधि। ठीक, इसके बाद अगर देखना हो औ वाला भी दो देख लेते हैं। जैसे आ गया
महाधन औषध, महाधन औषध। अब इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें आ की मात्रा ह निकला और आ की मात्रा आई, फिर औ आ गया। अब यह देखिए यहाँ पर फिर आ और औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ ही बनाएंगे, औ ही बनाएंगे। म को हम वैसे ही लिख दिए। अब ह में औ की मात्रा जुड़ गई, हऊ हो गया। यह श ध बचा तो हम श और ध लिख दिए, महौषध। आशा करते हैं इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। बस हमें इतना ध्यान देना है, पहले शब्द के अंत में अ हो और दूसरे के शब्द के प्रारंभ में ए आए चाहे आई आए तो भी क्या होगा, आई होगा। पहले शब्द के अंत में आ है तो ए आए चाहे आई आए तो भी क्या होगा, आई ही होगा। फिर दूसरी बात बताते हैं कि अ या आ हो पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ हो या औ हो तब भी औ ही होगा, जैसा कि इन सब उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा। कहेंगे सर अब इसमें क्या होगा कि आ वाला आप नहीं बताएं, एक इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ गया तथा धन एव, तथा धन एव। अब इसको तोड़ेंगे तो थ हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से आ निकला, इसके तुरंत बाद ए आ रहा है तब भी क्या हो जाएगा, आई होगा। अब त को हम वैसे ही लिख दिए, थ हलंत युक्त है उसमें ऐ की मात्रा लग गई, तथई, और यह वो उतार दिए, हो गया वह, यानी तथैव। सदा धन एव सदैव, मत धन एक के मत है के जैसा कि बता दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा सारी प्रक्रिया बताएं ऐसा आपको मिल जाएगा किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। यानी जहां पर ऐसा कुछ मेल दिखे तो आप स्पष्टतः कह सकते हैं कि यह कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब अगला भाग चलते हैं, चौथा भाग स्वर संधि का, यानी चौथा भेद स्वर संधि का कौन सा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथा भाग स्वर संधि का जो है यड़ स्वर संधि, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस स्वर संधि से बहुत प्रश्न आते हैं। यड़ स्वर संधि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसके लिए हम देख लेते हैं यड़ स्वर संधि में कौन सा सूत्र हम लोग लिखते हैं या क्या नियम कानून बनाते हैं, बना बनाया हुआ है, देख लेते हैं। चौथा इसका भेद है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। अब इसमें देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है, इको यड़ची, इको यड़ची। यानी इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान वर्ण आए तो वहां पर कौन से प्रत्याहार में बदल जाता है, यड़ प्रत्याहार में। ये माहेश्वर सूत्र की बात है। फिर हम चलते हैं, पहले देख लेते हैं इसके सूत्रों के माध्यम से, जैसा कि पिछली संधियों में भी हम देखें तो उसमें क्या होता है। पिछली संधि में जब हम देखे थे तो उसमें था कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या हो, छोटी ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, इसके बाद क्या है, कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर लिख दे ऐसे ही, असमान स्वर। आप सोच रहे होंगे सर जी असमान स्वर का मतलब क्या, असमान स्वर का मतलब यह कि ई और ई के बाद स्वयं ई और ई ना आए, बाकी कोई भी स्वर आए। स्वरों की संख्या 11 जो बताए थे उनमें से इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी आए तो कि इसके स्थान पर क्या हो जाता है, हलंत युक्त यह हो जाता है। फिर इसके बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ये हलंत युक्त व में बदल जाता है। इसके बाद री के बाद क्या आता है, कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तो री बदल जाता है किसमें, हलंत युक्त र में। ई के बाद असमान स्वर आया तो ई बदला य में, उ और उ के बाद असमान स्वर आया तो उ बदला व में, और री के बाद असमान स्वर आया तो री बदला र में। अब कैसे देख लेते हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बहुत सारी बातें हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बहुत सारी बातें हैं। देख लेते हैं कैसे, इसके उदाहरणों के माध्यम से। जैसे आ गया अति प्लस अधिक, यानी अति धन, यही से देख लेते हैं, अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति धन अधिक जो हुआ,
अब देखिए जैसे ही इसको हम स्वर विहीन करते हैं तो त हमारा हलंत युक्त हो गया और इसमें से क्या निकला, ह्रस्व ई निकला। इसके बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यानी इस ई के बाद स्वयं ई नहीं आया, दूसरा कोई स्वर आया तो यहाँ पर मेल नहीं होगा। हम बताए थे ई बदल जाएगा किसमें, हलंत युक्त य में, ई बदल जाएगा हलंत युक्त य में। अब इस अ को हम वैसे ही लिख दिए, त हमारा हलंत युक्त था, अब यहाँ पर क्या है, हलंत युक्त यह हो गया। लेकिन हमें ध्यान यह देना है, यह त आधा है, इसको आधा लिख दिए और यह आधा, लेकिन इसके तुरंत बाद स्वर है तो यह पूरा हो जाएगा। और यह धी और क बचा, इसको उतार दिए धी क। आशा करते हैं यहाँ समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। इस ती को हम तोड़े तो त हलंत युक्त, इसमें से ई निकला, इसके बाद अ आ रहा है तो ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है हलंत युक्त य में। अब यहाँ पे इस अ को हम वैसे लिख दिए, त आधा था तो आधा लिख दिए, यह भी आधा हम लिख सकते थे, लेकिन इसके तुरंत बाद ये स्वर आ रहा है, यह स्वर इसमें जुड़ा नहीं है, इसको देखकर यहाँ पर यह अपना रूप बदल दिया है। ठीक उसी प्रकार से आप भूले ना तो बता दे, जैसे कभी कभी होता है जब हम लोगों के पसंद का भोजन नहीं आता है, यानी हम लोग कहने का मतलब हम लोग तो भाई समझदार हैं, जब बच्चों की पसंद का भोजन नहीं मिलता उन्हें तो वो क्या करते हैं, जब पसंद का भोजन नहीं मिलता तो वो तुरंत अपना चेहरा बदल लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसके मेल मिलाप का नहीं हुआ तो ये अपना रूप बदल दिया। अब समझ सकते हैं ये अ अकेला बचा हुआ था तो यह में लग गया तो यह पूरा हो गया, ये दोनों बचा उतार दिए। अत्यधिक एक चीज और ध्यान देने योग्य है, जैसे आ गया देखिए अति धन आधुनिक, अति धन आधुनिक। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ह्रस्व ई निकला, इसके बाद आ रहा है, यहाँ पे भी असमान तो ये बदल जाएगा हलंत युक्त य में। अब हलंत युक्त य में बदलाव, अ को हम वैसे ही लिख दिए, ये त आधा था आधा लिख दिए, य के तुरंत बाद आ रहा है तो याद रखिएगा यहाँ पे य में अ की मात्रा जुड़ी थी तो य हो गया था, यहाँ पे य में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब इनको बाकी बचे जो हैं हम इनको लिख दिए, क्या हो जाएगा, अत्याधुनिक। यानी कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि इस ई के बाद यहाँ पर जैसा जैसा स्वर आता जाएगा यहाँ पर य में उसकी मात्रा वैसे जुड़ती जाएगी, लगती जाएगी। और उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, नहीं तो वो कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। अगला जैसे आ गया प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। अब यहाँ पर देखिए हम तुरंत तोड़ेंगे तो हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ह्रस्व ई निकला, इसके बाद क्या आ रहा है, ह्रस्व ऊ आ रहा है। अब यहाँ पर यह अपना रूप तो बदल दिया हलंत युक्त य में भैया, ठीक। अब प्र को हम वैसे ही लिख दिए, लेकिन त हलंत युक्त है तो आधा लिख दिए, यह भी हलंत युक्त है लेकिन इसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है ऊ। वहाँ पे जब इससे पहले हम बताए तो अ आया था तो यह हुआ था, आ आया था तो या हुआ था, अब ऊ आया तो क्या होगा, यू हो जाएगा। आधा त पूरा त और र उतार दिए, क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। अब बड़ा हुआ है तब भी उसी तरीके से बदलेगा, जैसे आ गया प्रतिधन ऊष, प्रतिधन ऊष। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा हलंत युक्त, इसमें से ई निकला, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, दीर्घ ऊ आ रहा है तो ई तुरंत तो अपना रूप बदल दिया य में। अब प्र की वैसे ही लिख दिए हम, त आधा था आधा लिख दिए, य में ऊ की मात्रा जोड़ दिए, क्या हो गया, यू हो गया, और श लिख दिए, क्या हो गया, प्रत्यूष। अब आप समझ गए होंगे, यानी इस ई के बाद जैसा जैसा स्वर आता रहा वो अपना रूप य में जुड़कर बदलता रहा। कभी कहेंगे अनेक उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे आ गया प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अब इसको तोड़ेंगे तो त हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ई निकला, इसके बाद ए आ रहा है, अब ई अपना रूप बदल दिया हलंत युक्त तो य में। अब प्र को वैसे ही हम लिख दिए, त हलंत युक्त है और यहाँ पे हलंत युक्त हम लिख दिए, यानी आधा लिख दिए, य के तुरंत बाद ए की मात्रा है तो ए की मात्रा लगा दीजिए, ये बचा प्रत्येक। जैसे जैसे स्वर बदलता जाएगा उसके बाद उसी तरीके से इसमें भी
स्वर की मात्रा जुड़ती जाएगी। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ये हुई इसकी पूरी लाइनें। अब ए आया तो ए की मात्रा जुड़ी, आई आएगा तो आई की मात्रा जुड़ेगी, ओ आएगा तो ओ की मात्रा जुड़ेगी, औ आएगा तो औ की मात्रा जुड़ेगी। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला चलते हैं, ये ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है तब कैसे बदलता है ये भी देख लेते हैं एक नज़र। अब इसमें क्या आता है, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अभी याद आ गया, वो हम लिख सकते हैं जैसे आता है ना, नी धन ऊन, नी धन ऊन। याद रखिएगा ये न हलंत युक्त हो गया, इसमें से ई निकला, इसके तुरंत बाद ऊ आ रहा है, ई बदल जाएगा हलंत युक्त य में। अब न आधा था तो आधा लिख दिए, य के तुरंत बाद ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा दिए, न बचा न उतार दिए न्यून। याद रखिएगा ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ऊ वाला, जैसे आ गया ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया तो ऊ बदल जाता है किसमें, हलंत युक्त व में। जैसे आ गया अनु धन अय, अनुधन अय। इसके बाद इसको तोड़ते न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, ऊ ह्रस्व निकला, इसके बाद अ आ रहा है, यानी क्या इसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो ऊ बदल जाएगा हलंत युक्त व में, ऊ बदल जाएगा हलंत युक्त व में। अब इस अ को हम वैसे ही लिख दिए, न हलंत युक्त है आधा लिख दिए, व हलंत युक्त, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या है, स्वर है, अ है तो अ की मात्रा लग गई, ये पूरा हो गया, यह बचा, यह उतार दिए, क्या हो गया, अन्वय। अब इसी तरीके से जैसा कि इसमें हम बताए थे, स्वर जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे इसकी भी मात्राएं बदलती जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आ गया अनु, अनु धन इत, अनुधन इत। अब यहां पर हम तोड़ते हैं तो न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ह्रस्व ऊ निकला, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब यहां पर ऊ तुरंत बदल जाएगा हलंत युक्त व में। अब अ को वैसे ही हम लिख दिए, न हलंत युक्त है तो आधा लिख दिए, वह हलंत युक्त है लेकिन उसके तुरंत बाद ई की मात्रा है, और याद रखिएगा ह्रस्व ई है तो हम ह्रस्व ई की मात्रा इसमें लगा देंगे और त बचा त उतार दिए, क्या हो जाएगा, अन्वित। उसी तरीके से आगे इसी तरीके से आता चलाएगा, जैसे आ गया अनु धन एषण, अनुधन एषण। फिर यहाँ पे न हमारा हलंत युक्त हुआ, इसमें से क्या निकला, ऊ निकला, इसके बाद क्या रहा है, ए आ रहा है। अब ऊ बदल जाएगा हलंत युक्त व में, अ को वैसे ही हम लिख दिए, न हलंत युक्त था, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, व में तुरंत बाद स्वर है तो उसकी मात्रा लग जाएगी, वे हो जाएगा, यह बचा, इसको उतार दिए, क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अब कभी कभी आता है कि कुछ छोटे शब्द, जैसा कि हम अभी चर्चा किए थे किसमें, इसमें ई वाले में क्या था, विधन निधन ऊन न्यून। अब इसमें जब छोटे शब्द आ जाते हैं उनको तोड़ने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण जैसे आता है, इसका क्या आ जाता है, जैसे आ गया सुधन आगत, सुधन आगत। इसको तोड़ते हैं तो स हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ऊ निकला, इसके बाद आ रहा है। अब यहाँ पर ऊ बदल जाएगा तुरंत हलंत युक्त व में। अब यह स आधा था तो आधा लिख दिए, व आधा था लेकिन उसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है तो व में आ की मात्रा लग गई, गत बचा, गत हम लिख दिए, क्या हो गया, स्वागत। अब देख लेते हैं इसके बाद जैसे जैसे स्वर बदलता जाएगा वैसे वैसे जैसा कि इसमें बताया इसमें भी होता चला जाएगा। अब अगली बारी आती है री की, अगली बारी आती है री की। यदि री के बाद असमान स्वर आता है तो री किसमें बदल जाता है, हलंत युक्त र में। अब हलंत युक्त र में कैसे बदला देख लेते हैं, जैसे आ गया पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण। अब देख लीजिए यहां पर पितृ के बाद क्या आ जाए, आदेश। अब
इसको तोड़ेंगे तो हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, री निकला। फिर यहाँ पे क्या रहा है, आ रहा है। अब इसके बाद असमान स्वर आया तो ये किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त र में। अब पी को हम वैसे ही लिख दिए। अब त हलंत युक्त है तो हम क्या लिखें, मान लीजिए हलंत युक्त, लेकिन यहाँ पे र क्या है, हलंत युक्त है और उसके तुरंत बाद आ की मात्रा है, तो र में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, र पूरा हो जाएगा यानी रा हो जाएगा। और हम आपको बताए थे र के पहले कोई कटा पिटा वर्ड हो तो वो क्या करता है, उसको पूरा स्थान दे देता है, खुद नीचे रकार के रूप में लग जाता है और अपनी मात्रा भी इसके साथ इसको दे देता है। तो त्रा हो गया, या देश बचा देश उतार दिए, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे मातृधन आदेश, मातृधन आदेश। अब यहाँ पर त्र को तोड़ते हैं, त्रि को, तो त हलंत युक्त हो गया, इसमें से री स्वर निकला, इसके बाद आ रहा है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, हलंत युक्त र हो जाएगा। अब माँ को हम वैसे ही लिख दिए, त हलंत युक्त है, उसके बाद र भी हलंत युक्त है। अब याद हमेशा रखिएगा, जब र के पहले कोई कटा पीटा वर्ड हो तो ये अपना पूरा स्थान इसको दे देता है और स्वयं रकार का रूप ले लेता है। तो यहाँ आ गया रकार के रूप में, अब अपनी मात्रा भी इसको दे देता है, मात्रा आ की लग गई, यह देश बचा देश को उतार दिए, क्या हो गया, मात्रा देश। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो इसमें से कहीं भी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें तोड़ तोड़ कर हम कोशिश किए बताने की और पसंद भी करेंगे, आप सब समझ में आ भी गया होगा। अब आगे चलते हैं, स्वर संधि का जो अगला भेद आता है वो कौन सा है, यानी स्वर संधि का कौन सा प्रकार, पांचवा प्रकार आता है या पांचवा भेद आता है, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि पांचवा भेद, अयादि स्वर संधि। इसका भी सूत्र क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा है, उच्चारण करने की दृष्टि से लोगों को थोड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन अयादि स्वर संधि का अभी बताते हैं कैसे याद रख सकते हैं सूत्र आप। इसका होता है एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। गांव में अक्सर बुलाते हैं ना, ये बचवा यहाँ आओ, तो उसी के तौर पे हम समझ सकते हैं एचो यवा यावह। यहाँ ये आपका अवग्रह चिन्ह या लुप्ताकार अ भी कहते हैं, इसको अवग्रह चिन्ह या लुप्ताकार अ भी कहते हैं, जानते रहिए। उच्चारण की दृष्टि से हम इसको अ के रूप में पुकारते हैं। इसमें क्या होता है, अयादि स्वर संधि में हम देख लेते हैं सूत्रों के ही माध्यम से, जैसा कि पिछले सभी संधियों को हम देखें तो उसमें आ जाता है आपका, जैसे क्या हो, यदि ए के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, यानी ए के बाद ए ना आए, कोई दूसरा स्वर आए, असमान स्वर आए तो ए किस में बदल जाता है, ऐ में। और ऐ के बाद असमान स्वर आए तो ऐ किस में बदल जाता है, आय में। और ओ के बाद यदि असमान स्वर आए तो ओ बदल जाता है औ में, और औ के बाद असमान स्वर आए तो औ बदल जाता है आव में। आशा करते हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यानी ए के बाद असमान स्वर आए तो ए बदल जाता है ए में, और ऐ के बाद असमान स्वर आए तो ये बदल जाता है आय में, और ओ के बाद असमान स्वर आए तो ये बदल जाता है औ में, और औ के बाद असमान स्वर आता है तो ये बदल जाता है आव में। तो उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कैसे कैसे बदलता है, देख लेते हैं। जैसे आ गया ने धन अन, ने धन अन। अब ने को अगर हम तोड़ते हैं तो न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसके बाद न हमारा हलंत युक्त है, इसमें से निकला कौन सा स्वर, ए। इसके बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तब यह किस में बदल जाएगा, अय में। किस में बदला, अय में। अब यहाँ पे न हमारा हलंत युक्त है, इसमें अ की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, न पूरा हो जाएगा। यह हलंत युक्त है, इसमें अ की मात्रा जुड़ गई, यह भी पूरा हो जाएगा, और न बचा, न उतार दिए, क्या हो जाएगा, नयन। ठीक उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे स्वर बदलता जाएगा ये
उसी तरीके से यहाँ पे इसकी मात्रा जुड़ती जाएगी य के साथ। ठीक, जैसे देख लेते हैं हम, आ गया ने धन छे धन अन, क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, च हमारा हलंत युक्त, इसमें से ए निकला, इसके बाद अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अय में बदल जाएगा। अब यहाँ पर च हलंत युक्त है, उसमें अ की मात्रा जुड़ गई, च पूरा हो गया। यह हलंत युक्त है, उसमें अ की मात्रा जुड़ गई, यह भी पूरा हो गया, न बचा, न उतार दिए। ने धन अन नयन, छे धन अन चयन। इसके बाद इस तरीके से जैसे जैसे आते जाएंगे ये बदलता जाएगा। अब देख लेते हैं अय की मात्रा, इसके बारे में। तो जैसे आ गया नय धन अक, नय धन अक। अब यहाँ पे नय तोड़ेंगे तो न हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से क्या निकला, अय निकला। अब क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तब ये अय किस में बदल जाएगा, क्योंकि असमान स्वर है तो ये बदल जाएगा आय में। किस में बदल जाएगा, आय में। अब यहाँ पे न हलंत युक्त है, इसमें आ की मात्रा जुड़ गई, ना हो गया, यह है, इसमें जुड़ गई किसकी मात्रा, अ की, यह पूरा हो गया, क बचा, क उतार दिए, क्या हो गया, नायक। इसी प्रकार से गय धन अक गायक, सय धन अक सायक। यानी जैसे जैसे बदलते जाएंगे यहाँ पे स्वर और ये मात्राएं, वैसे वैसे स्वर की मात्रा इसमें जुड़ती चली जाएगी, लगती चली जाएगी। ने धन अन नयन, चे धन अन चयन, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक। इस तरीके से बदलता चला गया। अब अगला देख लेते हैं ओ का उदाहरण। अब ओ के उदाहरण में यदि ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है या कैसे बदलता है, यह बदल जाता है जैसे आ गया हो, या सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं, पो धन अन, पो धन अन। इसको तोड़ेंगे तो प हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से ओ निकला, अब यानी ओ स्वर निकला, फिर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ओ बदल जाएगा औ में। किस में बदल जाएगा, औ में। अब देख लेते हैं प हलंत युक्त है, उसमें अ की मात्रा लग गई तो प हो गया, वह हलंत युक्त है, उसमें अ की मात्रा लग गई तो वह हो गया, न बचा, न उतार दिए, क्या हो गया, पवन। आ गया जैसे हो धन अन, यहाँ पे भी ह को तोड़ेंगे हम तो ह हमारा हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से ओ निकला स्वर। अब यहाँ पर ये फिर अ आ रहा है, अब ये बदल जाएगा तब किस में, क्योंकि असमान है तो ये बदल जाएगा फिर वही औ में, औ में बदला। अब ह को हलंत युक्त है, अ में जोड़ देंगे, यानी अ जुड़ जाएगा ह में, तो क्या हो जाएगा, ह, व में हलंत है, अ लग गया तो व, न बचा, न उतार दिए, हवन। ठीक, अब उसी तरीके से जैसे आ गया औ की भी देख लेते हैं। जैसे आ गया भव धन उक, भव धन उक, इसको तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, भव हमारा क्या हो जाएगा, भ हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से औ निकला, इसके बाद उ आ रहा है यानी असमान स्वर आ रहा है तो ये बदल जाएगा किस में, आव में। यहाँ पर जैसा कि बताए औ के बाद असमान स्वर आए तो ये बदलेगा आव में। भ में आ की मात्रा लग गई, भा हो गया, व में उ की मात्रा लग गई, वो हो गया, क बचा, क उतार दिए, क्या हो गया, भावुक। इसी तरीके से जैसा भी बदला, यहाँ पे उ आया तो उ की मात्रा लगी, अ है तो अ की मात्रा लगेगी, इसके बाद ई आएगा तो ई की मात्रा लगेगी। ठीक, जैसे आ गया नय प्लस इक, इसी का देख लेते हैं, या नय प्लस इका प्रसिद्ध उदाहरण है, नय धन इका। अब यहाँ पर ई आया है, इसको तोड़ेंगे, न हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से आई निकला, अब इसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब आई के बाद असमान स्वर आता है तो ये बदल जाता है आय में, नहीं बदल जाता, ये बदल जाता है आय में। अब न हलंत युक्त है तो इसमें आ की मात्रा लग गई तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद यह हलंत युक्त है, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी तो ई हो जाएगा, का बचा, का उतार दिए, क्या हो जाएगा, नायिका।
ठीक, नय प्लस अक नायक, नय प्लस इका नायिका, इसी तरीके से जो भी बदलता जाएगा। अब जैसे आ गया भो प्लस इनी, भो प्लस इनी, भो प्लस इनी। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, भ हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से ओ निकला, इसके बाद ई आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ओ तुरंत बदल जाएगा औ में। अब यहाँ पर भ हलंत युक्त है, अ की मात्रा लग गई तो बदल गया आओ की मात्रा लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भ हलंत युक्त यहाँ आव में बदल जाएगा तो भा हो गया, वह हलंत युक्त इसमें ई की मात्रा लग गया, वी हो गया, नी बचा, नी उतार दिए, क्या हो गया, भाविनी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी जैसे जैसे स्वरों के बाद, यानी यह जो बदला गया, स्वर बदलते जाएंगे, उनकी मात्राएं जुड़ती चली जाएंगी। तो आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। बाकी हिंदी में स्वर संधि का सफ़र यहाँ तक रहा, आगे व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।